अस्सलामुअलैकुम। मैं हूँ शाहरुख़ और खैर मकदम करता हूँ आप सबका अपने यूट्यूब चैनल खान एजुकेशन हब पर। पिछले कुछ टाइम से इस चैनल पर हम कोई भी वीडियो अपलोड नहीं कर पाए हैं, जिसकी कई वजह थी, जैसे स्कूल जाना है और पिछले कुछ दिनों से असिस्टेंट प्रोफेसर की जो एग्ज़ाम होनी थी उसके लिए भी तैयारी कर रही थी। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि असिस्टेंट प्रोफेसर की जो एग्ज़ाम हुई है उसकी इंटरव्यू कॉल के लिए संभावित कट ऑफ है वो क्या रह सकती है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके बताइए कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। हम बात करेंगे उर्दू सब्जेक्ट के लिए जो पेपर हुआ था, जिसमें 3 पेपर हुए थे, उसमें जो इंटरव्यू कॉल है उसके लिए संभावित कट ऑफ क्या रह सकती है। इस पर बात करने से पहले हमें चाहिए कि हम जो पीछे की भर्ती हुई है, 2 भर्तियां हैं जो असिस्टेंट प्रोफेसर की पोस्ट के लिए हुई थी, उसमें कट ऑफ कितनी रही थी। बात करते हैं हम पिछली भर्ती की। पिछली भर्ती में टोटल पोस्ट थी वो 5 थी। 5 पोस्टें थी असिस्टेंट प्रोफेसर की एग्ज़ाम में उर्दू के लिए। उर्दू सब्जेक्ट है उसके लिए 5 पोस्ट थी, जिसमें 2 पोस्ट थी वो थी जनरल के लिए, 1 पोस्ट थी वो थी ओबीसी के लिए और बाकी की जो 2 पोस्ट है उनमें एक फीमेल के लिए थी और एक अदर पोस्ट थी। तो हम बात करेंगे इन 3 पोस्टों के बारे में कि इनकी जो संभावित कट ऑफ है वो कितनी रही थी। तो बात करें हम उस भर्ती की तो उसमें कुल 3 पोस्टें थी और इन 3 पोस्टों के लिए जो कट ऑफ रही थी वो रही थी 130 नंबर के आसपास। यानी जिन कैंडिडेट के 130 नंबर थे उनको इंटरव्यू कॉल के लिए बुला लिया गया। 130 नंबर ये कट ऑफ है वो जनरल और ओबीसी की है, ठीक है। जनरल और ओबीसी में जिन कैंडिडेट के 130 नंबर थे उनको इंटरव्यू कॉल के लिए बुलाया और पोस्ट कितनी थी, 3 पोस्ट थी। ये तो है पिछली भर्ती का डाटा। उससे पहली वाली भर्ती की बात करें तो उसमें टोटल जो उर्दू की पोस्ट थी वो थी 22 पोस्टें उर्दू की थी और इसमें जो इंटरव्यू कॉल के लिए बुलावा था वो था 119 नंबर के आसपास हम मान सकते हैं। यानी 119 पॉइंट कुछ रही थी। यानी जिन कैंडिडेट के 119 नंबर थे उनको आरपीएससी ने इंटरव्यू के लिए बुलाया था और उनका इंटरव्यू लिया गया था। पोस्ट कितनी थी, 22। पिछली बार पोस्ट थी 5 और जो कट ऑफ थी वो 130 के आसपास रही थी। ये थी पीछे की भर्तियाँ। अब हम बात करते हैं इस भर्ती के बारे में। ये जो भर्ती थी इसमें 3 पेपर होने थे जो कि हर असिस्टेंट प्रोफेसर की एग्ज़ाम में होते हैं। पहला पेपर है वो 7 जनवरी को हुआ था। कब हुआ था, 7 जनवरी 2024 को। ये था 3rd पेपर। फिर 2 पेपर हुए थे 22 मई को। 22 मई को 2 पेपर हुए थे जो कि उर्दू सब्जेक्ट से थे, जिसमें पहला पेपर और दूसरा पेपर, इसमें 150 सवाल थे। कितने थे, 150 यानी कुल 300 सवाल थे। और जो पहले एग्ज़ाम हुई थी 7 जनवरी को उसमें भी 150 सवाल थे, उसमें 100 सवाल थे। उसमें कितने सवाल थे, 100 सवाल। ये 100 सवाल हुए थे और ये 300 सवाल, यानी कुल 400 सवाल हो चुके हैं। और हर सवाल था वो था आधे नंबर का। आधे नंबर का एक सवाल था। इस हिसाब से हम देखें तो ये पूरा पेपर है ये 200 नंबरों का हुआ। यानी पहला पेपर है वो 50 नंबर का, दूसरा है वो 75 नंबर का और तीसरा भी 75। यानी कुल ये जो नंबर हैं ये थे 200। यानी ये जो असिस्टेंट प्रोफेसर का रिटन एग्ज़ाम है ये 200 नंबरों का होता है। अब हम बात करेंगे कि इन 200 नंबरों में से कितने नंबर अगर हम लाए तो अपना इंटरव्यू कॉल हो सकता है। तो बात करें हम पेपर के स्तर की, तो पेपर का स्तर है वो पिछले जो 2 पेपर हुए हैं, 2 एग्ज़ाम हुई है, उनके पेपर के मुकाबले में ये पेपर थोड़ा टफ था। चाहे वो जीके वाला पेपर हो, यानी जनरल नॉलेज वाला पेपर हो, या फिर सब्जेक्ट का पेपर हो, ठीक है, सब्जेक्ट का। तो ये दोनों पेपर है पिछले पेपरों के मुकाबले थोड़े ज़्यादा हार्ड थे। तो उम्मीद है कि उतनी कट ऑफ तो शायद नहीं रहनी चाहिए, उससे नीचे ही रहनी चाहिए। अब ये कितनी रहनी चाहिए, अगर इस पर हम बात करें तो बहुत सारे स्टूडेंट से बात हुई है
जिन्होंने पेपर दिया है, जो खुद टीचर हैं, कोई फर्स्ट ग्रेड है, कोई सेकंड ग्रेड है और उनके पास अनुभव भी खूब है। तो उनसे बात करने पर मालूम हुआ कि जो कैंडिडेट जनरल और ओबीसी की बात करेंगे हम, ओबीसी, ठीक है, जनरल और ओबीसी की, तो जिन कैंडिडेट के जो जनरल और ओबीसी से ताल्लुक़ रखते हैं और जो अदर स्टेट के हैं जो कि जनरल में ऑटोमेटिक आ जाएंगे, तो जिन कैंडिडेट के तकरीबन 120 के आसपास नंबर बन रहे हैं, प्लस माइनस हम 2 कर सकते हैं, यानी जिन कैंडिडेट के 120 के आसपास नंबर बन रहे हैं, तो लगभग उम्मीद यही है कि उनको इंटरव्यू कॉल के लिए आरपीएससी बुला लेगी, ठीक है। आरपीएससी इंटरव्यू कॉल के लिए बुला लेगी किनको, जिन कैंडिडेट के 120 नंबर के आसपास हैं। ये 120 नंबर से कम भी रह सकती है। इसकी एक वजह ये है कि ये जो पेपर था, इसका जो स्तर था वो पीछे के दोनों पेपरों के मुकाबले में बहुत ज़्यादा टफ था, क्योंकि इस बार जो पेपर में सवाल आए थे, खासकर जो सेकंड पेपर था, उसमें जो किताबें थी जैसे मज़ामिन रसीद है, आबे गुम है, निरंग ख्याल है और मज़ामिन सर सैयद है, और इन्हीं के साथ साथ जो और भी दीगर किताब थी जैसे गुबार खातिर है, जो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के खतूत का मजमूआ है, तो इन किताबों में से अंदर से सवाल पूछे गए थे। और पीछे की जो एग्ज़ाम थी इसमें ऐसा नहीं था, उसमें सीधे ऊपर से सवाल पूछ लिए गए थे। तो तकरीबन 20-25 सवाल ऐसे थे जो पिछले पेपर के मुकाबले में ज़्यादा टफ थे। तो हम कह सकते हैं कि जनरल ओबीसी जो कि लगभग सेम ये कट ऑफ रहने की संभावना रहती है, तो जिन कैंडिडेट के 120 के आसपास नंबर बन रहे हैं, तो उम्मीद पूरी है कि उनको आरपीएससी इंटरव्यू कॉल के लिए बुला लेगी। तो जिन कैंडिडेट के 120 के आसपास नंबर बन रहे हैं, प्लस में नंबर बन रहे हैं 130, 140, 120, 125, तो उनको अभी से इंटरव्यू कॉल की तैयारी कर लेनी चाहिए कि उनका इंटरव्यू बेहतर हो। उम्मीद है आप सबको ये वीडियो पसंद आया होगा। ऐसे ही और वीडियो हासिल करने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। वीडियो देखने के लिए आप सबका तहे दिल से शुक्रिया।